तो हेलो व्हाट्सअप, मैं हूँ आपका अपना अभय भटेजा। तो जैसे कि आपको पता है हमारे क्लास 10th और 12th के हमारी जो 10th क्लास है उसके जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो तो कैंसिल हो गए हैं, और जो हमारी क्लास 12th थी उसके जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गए हैं। तो जो क्लास 12th थी इसके बोर्ड एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुए हैं, इसके ऊपर 1 जून को एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और वो मीटिंग कंडक्ट होगी और उस मीटिंग के अंदर उस करंट सिचुएशन को देखते हुए डिसीज़न लिया जाएगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम कब होंगे। तो आप ये मान के चलें अगर वो मीटिंग 1 जून को होती है और लेट कि वहाँ उस टाइम कोरोना की कंडीशन और सिचुएशन एकदम सही है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, और इन्होंने बोला है कि आपको आपके एग्ज़ाम से 15 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब से होंगे। तो अगर 1 जून को मीटिंग होती है उसके बाद आपकी डेट शीट प्रिपेयर होगी, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बहुत सारे काम होंगे। तो ये मान के चलिए कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो जुलाई में ही होंगे। चाहे 1 जून को मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी तो भी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 25 जून इसके बाद ही पॉसिबल है। तो अब हम क्या करें? सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों के पास कि वो अब क्या करें। हमारे पास 15 डेज़ अप्रैल के हैं, 1 का महीना पूरा, और 25 दिन जून के, और वो भी पूरे नहीं कह सकते हम, क्योंकि अगर तब कंडीशन सही नहीं हुई तो आपके एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन भी हो सकते हैं। तो अब हम इस टाइम में क्या करें, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उठो और 1 गिलास पानी भी पियो। पी लिया पानी? अब शुरू करते हैं ठंडे दिमाग से, आराम से चिल होके वीडियो देखना। तुम्हारे लिए ही है ये कि तुम कैसे आगे 2.5 महीने करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है एक्सेप्टेंस। यू हैव टू एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट करना है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुके हैं और अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और आपने सुना है कि होने को कौन टाल सकता है, यानी होने को कोई नहीं टाल सकता। तो जो हो गया सो हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के हमें वो कर दिखाना है जो हमने सोचा हुआ है। ये कोरोना के कारण सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, सभी का, ऑलमोस्ट सभी लोगों का ये हाल है। आप कहेंगे कि हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, हम ऐसे घूम रहे हैं। तो हमारा सोचो, जो हम फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिनका सबसे अच्छा साल होता है फर्स्ट ईयर कॉलेज का, वो कॉलेज नहीं जा पा रहे। सेकेंड ईयर वालों की कॉलेज लाइफ सारी ऐसे ही निकल गई, और थर्ड ईयर वाले अपनी लास्ट ईयर को एंजॉय नहीं कर पाए। तो सभी के साथ ये हो रहा है। चाहे कोई बिजनेसमैन है उसका बिजनेस डूब रहा है कोरोना के कारण। मतलब सभी को कुछ ना कुछ, सभी किसी ना किसी वे में अफेक्ट हो रहे हैं कोरोना से। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी आपके साथ है, नहीं है ऐसा। तो पहले तो इसे एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करें कि ये हो गया है। हाँ, तो अब मैं इससे कैसे कुछ निकाल सकता हूँ, कुछ यूटिलाइज कर सकता हूँ इससे। आप हमेशा ये अपना एक माइंडसेट रखें कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। आपके पास ये 2.5 से 3 महीने की अपॉर्चुनिटी आई है, हम कह सकते हैं ये 3 मंथ्स आपके पास आए हैं। तो इन 3 मंथ्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, इसमें से आपको मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है। ये माइंडसेट रखो कि अपना हमें इसमें से कुछ मैक्सिमम निकालना है। तो अब हम इन 3 महीनों का इस्तेमाल कैसे करें, हम इन 3 महीनों को यूज़ कैसे करें? तो सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी है, या कह सकते हैं नहीं करनी है, तो वो है कि आपका ये पीक टाइम था आपके आज से 20 दिन के बाद एग्ज़ाम थे। आज से एग्जैक्ट 20 दिन के बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट थे। तो ये टाइम जो था आपका पीक टाइम था। आपकी सिटिंग थी जो इस टाइम में 9 to 10 आवर्स की सिटिंग थी और वो पीक पे थी। अब हमें ऐसा नहीं करना, कई बच्चे ये सबसे बड़ी गलती करेंगे, तो ऐसा नहीं करना कि हम इस पीक को एकदम ज़ीरो तक ले आएँ कि पढ़ाई लिखाई ही छोड़ दें। ये चीज़ नहीं करनी। अगर ऐसा किया और आपके एग्ज़ाम अगर जून में शेड्यूल हो गए तो आपकी जो पिछले 13 महीनों की मेहनत थी ना, उस पर पानी फिर जाएगा, और ऐसा नहीं होने देना हमने। तो हमें क्या करना है? हमारी जो पीक थी 9 to 10 आवर्स की थी, तो हम पीक पे ज़्यादा टाइम मेंटेन नहीं रह सकते। तो हमें एक मॉडरेट पे आना है। हम 5 to 6 आवर्स का सिटिंग प्लान लेके चलेंगे कि 5 to 6 आवर्स तो मिनिमम करना है, और जो बच्चे चाहते हैं कि वो 9 to 10 आवर्स करें वो भी कर सकते हैं। तो अब हम कैसे डिवीज़न करेंगे इस चीज़ का कि हम किस चीज़ को ज़्यादा एफर्ट देंगे पढ़ाई में, तो उसकी बात करते हैं हम।
मैं ये सोच के अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो मेरे ज़्यादा व्यूअर्स हैं इस चैनल के ऊपर वो हैं साइंस बैकग्राउंड से, उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ये सब्जेक्ट्स हैं। तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आप इन 3 महीनों को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे उन बच्चों की जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे जो हो गया नीट या फिर JEE, जो इन 2 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें कहूँगा अगर आप अपनी पीक पे थे, 9 to 10 आवर्स पे थे, तो उसे मेंटेन रखें और एक गलती ना करें जो लास्ट टाइम बच्चों ने की थी कि पढ़ाई छोड़ दी, वो गलती नहीं करनी। और हमें इस 9-10 आवर्स को कैसे लेके चलना है कि अगर हमारे 25 जून के बाद एग्ज़ाम्स हो जाएं, बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएं, तो भी हम उसमें अपना मैक्सिमम और दी बेस्ट दे पाएँ। तो कैसे चलना है, इसमें कैसे चलेंगे आप? इसमें आप 60:40 पे चलेंगे, 60:40 पे चलेंगे। 10 आवर्स आप पढ़ रहे हैं, अगर आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 6 घंटे आप देंगे नीट की प्रिपरेशन को या JEE की प्रिपरेशन को, यानी आप फोकस करेंगे अपनी 11th क्लास के ऊपर, क्योंकि 11th क्लास आती है। और इसके बाद आएगा 4 आवर्स जो होंगे हमारे, वो आप, अगर आप चाहते हैं कि 4 आवर्स करें तो 4 करें, नहीं तो 4 आवर्स आप करेंगे अपनी 12th क्लास के रिवीजन पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमें इसको छोड़ना नहीं है, इसको साथ में लेके चलना है। हाँ, अगर आपका सिलेबस पेंडिंग था तो इन 4 घंटों में वो सिलेबस करें, जो बैकलॉग था वो बैकलॉग करें, और इन 4 घंटों में आप कुछ भी, मतलब 12th क्लास को करना है। क्योंकि अगर हम अभी ये 10 के 10 घंटे 11th पे देने लग जाएंगे तो जो 12th है हमारी वो छूट जाएगी। जो बच्चे JEE नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको ये फॉलो करना है 60:40 कि 60% अब क्लास 11 फोकस करें और 40% क्लास 12 फोकस करें। आपके पास एक गोल्डन चांस है, यू हैव द गोल्डन चांस। आपको नीट और JEE की प्रिपरेशन के लिए मैक्सिमम टाइम मिल रहा है। अभी नीट का एग्ज़ाम जो है वो 1 अगस्त का शेड्यूल हुआ है, अभी तक के अकॉर्डिंग वो 1 अगस्त का शेड्यूल है। तो 1 अगस्त का शेड्यूल है, मानो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी 19 के अप्रैल में, जब आप 11th क्लास में थे, तो आपको 2.5 ईयर्स का टाइम मिला है। जो 6 मंथ एक्स्ट्रा है ना, इस टाइम क्या था, आप अपने पीक पे हो, आप अपने पीक पे हो, और पीक पे होने के बावजूद भी आपको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मिला है आपके बोर्ड्स के लिए भी, जब आप JEE भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको 2 महीने मिलेंगे अपने नीट के लिए, क्योंकि तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमें ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के हमें नीट JEE फोड़ना है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे था। तो सेकंड हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका फोकस था उनके बोर्ड्स पे। वो चाहते थे कि उनके बोर्ड्स के अंदर एटलीस्ट 97 to 98 परसेंटेज वो स्कोर करें, ठीक है, वो स्कोर करना चाहते थे। अब ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ये मार्क्स ला के इस मार्कशीट को फ्रेम करा के अपनी दीवार पे टांगना था, ये तो नहीं था। इसको लाने के पीछे भी उनका एक मेन मोटिव था कि उनको 12th के बाद एक अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है, एक अच्छा कॉलेज चाहिए। अब इस बार क्या हुआ है, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या किया गया है कि हमारे जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें होगा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसे बोलते हैं CUCT, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अब इस एग्ज़ाम में क्या होगा, आपके वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसमें कुछ परसेंट वेटेज होगा आपके बोर्ड्स का और कुछ परसेंट वेटेज होगा जो आप उसमें स्कोर करेंगे। इनको कंबाइन करके आपको एडमिशन मिलेगा किसी यूनिवर्सिटी में। तो अब ये एडमिशन मिलेगा आपको क्या करना होगा, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी। तो आपको भी अब सेम उसी फंडे से चलना है, मैक्सिमम MCQs पे ध्यान दें आप, और MCQs पे ध्यान देने के साथ साथ आप भी पीक पे थे अपने, और आपको भी अब 60:40 वाला फॉर्मूला फॉलो करना है कि 60% फोकस क्लास 11th पे करें और 40% फोकस क्लास 12th पे करें, क्योंकि आपको भी अब उतना ही एफर्ट करना होगा जितना कि नीट और JEE वाले बच्चे करेंगे, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस होगा, इसके अंदर हर फील्ड से हर बच्चा आएगा, जैसे नीट और JEE में आता है। तो कंपटीशन जो है वो यहाँ पे भी होगा। तो यानी जो बच्चे अकेले बोर्ड्स पे फोकस थे, जिनको आगे अच्छा कॉलेज चाहिए था,
उन्हें भी अब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, पर वो भी सेम इसी तरीके से चलें। कल मेरा जो इंस्टाग्राम का डीएम था वो पूरा ऊपर मतलब वो भरा हुआ था कि वी आर फीलिंग लो, हम डीमोटिवेटेड हैं, हम क्या करें हम। और सबसे मेन जो चीज़ आ रही है वो आ रही है कि हम 12th में 1.5 साल से हैं, हम 12th में 1.5 साल से हैं। तो भाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप हो, और आपको अब इस जो आधा साल आपको एक्स्ट्रा मिला है इसको यूटिलाइज़ करो ना, बोल बोल के नहीं निकालना हमें कि हम थे हम हैं। तो जो ये मिला है आधा साल एक्स्ट्रा मिला है तो इसको यूटिलाइज़ करो। अगर इसको यूटिलाइज़ किया तो आप अपने उस कॉलेज में होगे जो कॉलेज आपको, चाहे आईआईटी चाहिए आपको, जो आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए या फिर जो नॉर्मल कॉलेज चाहिए आपको आपकी अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो सभी कॉलेजेस आपके लिए होंगे अगर आपने इन 3 मंथ्स के अंदर जम के मेहनत की, एफर्ट किया। अब इसके बजाय कि सिर पे हाथ रख के बैठे कि 1.5 साल हम 12th में निकल गया, हमारा वेस्ट हो गया, हम क्या करें, हमारे बोर्ड्स नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सब सोचने के बजाय आपको फोकस करना है कि इन 3 महीने से हम कैसे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करें। तो आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है इन 2.5 से 3 महीनों के अंदर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इससे कोई वैल्यू मिली हो आपको, तो इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस डायलेमा से निकल सकें। क्योंकि कईयों को डायलेमा है कि वो क्या करें, तो इस डायलेमा को दूर करने के लिए वीडियो आई है। इनको शेयर करना, मैक्सिमम शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आगे किस किस तरीके से मोटिवेट करूँ, किस किस सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और यहाँ जाके चैनल विजिट कर सकते हो तुम, बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, एक बार विजिट करना चैनल। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहना, मुझे विश्वास है तुम फोड़ के आओगे, आगे लगा के आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट।